Dear students, here we are having a important question and very interesting question as well, which is NF3 and NS3. If we are trying to compare the dipole moment of NF3 and NS3, which will be having more dipole moment? Okay, here we have to find out, and we will also understand that what is the concept behind the dipole moment. When we are trying to understand the dipole moment, we know that dipole moment depends on the two factors. The one really important factor, that is the difference of the electronegativity. When we are trying to understand the dipole moment, we know that there will be a bond. Here bond is present in between nitrogen and fluorine, and here the bond is present in between the nitrogen and the hydrogen. We know the En of the nitrogen is 3, the En of the fluorine is 4, which is the most electronegative element in the periodic table, fluorine. And when we talk about the hydrogen, it have the electronegativity 2.1. When we try to understand the difference in between the electronegativity of the nitrogen and the fluorine, it is 1. And here the difference of the electronegativity will be 0.9. तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, 0.1 का ही तो है। एक चीज हमको और पता होनी चाहिए कि डाइपोल मोमेंट दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ पे डी का क्या मतलब है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट फिर NH3 का ज्यादा होना चाहिए, यानी कि तो कंट्रोवर्शियल सी बात हो गई, हम किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे इन दिस पर्टिकुलर केस। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, वी विल बी मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दी NF3 एंड NH3 मॉलिक्यूल, और वहां से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है बोथ द स्ट्रक्चर हैव द पायरामिडल शेप, आप बड़ी इजीली इसकी शेप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बना दिया है NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। When we try to define the direction of the dipole moment in the NF3 molecule and the NH3 molecule, you can easily determine। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना। तो आपको पता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके बारे में भी हमको जानकारी है, ठीक है। और नाइट्रोजन और लोन पेयर में कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके बारे में भी हमको जानकारी है। नाइट्रोजन और लोन पेयर में कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लोन पेयर तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को रिजल्टेंट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा NF3 मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 3 टोटल बॉन्ड है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ से मिक्स होगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा और इसी डायरेक्शन में नाइट्रोजन लॉन पेयर का डाइपोल मोमेंट है, यानी ये जुड़ करके इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आ जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक तो है नाइट्रोजन और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में नाइट्रोजन फ्लोरीन वाला, नाइट्रोजन फ्लोरीन वाला, नाइट्रोजन फ्लोरीन वाला डाइपोल मोमेंट जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसको कैंसिल आउट करेगा और डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इस पर्टिकुलर केस में डिक्रीज हो जाए, इसमें डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और ये डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो गया है। काफी आपको चेंज देखने को मिलता है यहाँ पे। रिजल्टेंट जब अब इस डिसीजन से आप बता सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे और डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे कि यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो रहा है डाइपोल मोमेंट, ये फाइनल डाइपोल मोमेंट है म्यू NF3, ये म्यू NH3 है। तो बड़ी ही इजिली हम बता सकते हैं कि म्यू NF3 इज लेस देन म्यू NH3। सो आई थिंक आपको ये जो मिसकंसेप्शन होता है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो आपको फ्यूचर में आपको मिलने वाली है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।